हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज की वीडियो में हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं DFCCIL एग्जाम का 24 अगस्त को जो है फर्स्ट शिफ्ट में जो भी जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे, सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे 1 बाय 1 देखने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 24 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं। तो किस संस्थान ने साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम को जो है शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है IIT कानपुर के द्वारा। अब बात में डिटेल में इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास विभाग के सहयोग से IIT कानपुर का जो है साइबर सुरक्षा प्रौद्योगिकी इनोवेशन हब C3I हब ने जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय साइबर फिजिकल सिस्टम मिशन NMICPS के तहत जो है साइबर सुरक्षा का मिशन जो है लॉन्च किया है। मिशन का नाम क्या है? तो साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो IIT कानपुर के द्वारा जो है इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो सत्य शोधक समाज की स्थापना में महात्मा ज्योतिबा फूले ने जो है 24 सितंबर 1873 को, ये भी पूछा जा सकता है कब किया गया था, तो 24 सितंबर 1873 को किसने किया था? महात्मा ज्योतिबा फूले ने। किसका स्थापना किया था? तो ये किया था सत्य शोधक समाज का। और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो उद्देश्य था वंचित वर्ग को भी मुख्य धारा से जोड़ना था। ठीक है, मेन उद्देश्य क्या था कि वंचित वर्ग जो है उसको मुख्य धारा से किस तरीके से जोड़ा जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था काल वैसाखी किस राज्य की स्थानीय हवा है? ठीक है, तो काल वैसाखी जो है ये पश्चिम बंगाल में स्थानीय गरज के साथ तेज आंधी और भारी बारिश होती है, जिसे काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है। तो कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, और ये स्थानीय जो है गरज के साथ जो है तेज आंधी चलती है और इसी को कहा जाता है काल वैसाखी। ठीक है, कौन सा सदन कभी भंग नहीं होता? इसका सभी लोग आंसर जान रहे होंगे। राज्य परिषद या राज्यसभा जो है ये भारतीय उपराष्ट्रपति का, इनका जो है उपराष्ट्रपति जो है पदेन सभापति होते हैं और ये जो है कभी भंग नहीं होती है। राज्य परिषद या फिर राज्यसभा इसको कहते हैं। ठीक है, ये कभी भी भंग नहीं होती है। और इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यह जो है एक स्थायी निकाय है और विघटन के अधीन नहीं है, लेकिन इसे समाप्त किया जा सकता है। एक सदस्य 6 वर्ष की पूर्ण अवधि के लिए राज्यसभा के लिए निर्वाचित होता है। यहीं पे राज्यसभा के सदस्यों की वर्तमान संख्या कितनी है? 245 है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 250 हो सकती है। यहीं पे 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए निर्वाचित किए जाते हैं, लेकिन 12 सदस्यों को जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ये भी याद रखेंगे, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कितने जो है सदस्यों को राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं? तो 12 सदस्यों को। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसको सौंपते हैं? भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन IPL से पूछा गया था कि IPL 2023 का फाइनल कौन जीता था? तो IPL 2023 का फाइनल की बात करें तो IPL इंडियन प्रीमियर लीग 2023 का फाइनल मैच चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हरा के जीत लिया था। इस जीत के साथ ही CSK ने IPL में 5वीं बार खिताब को अपने नाम किया है, यानी कि CSK अब 5 बार ये टाइटल जो है जीत चुका है। फाइनल कहाँ पे हुआ था? मोटेरा स्टेडियम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्गा पूजा किस राज्य में मनाया जाता है? तो दुर्गा पूजा मनाया जाता है पश्चिम बंगाल का जो है ये प्रमुख त्यौहार है और ये पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। यह त्यौहार देवी दुर्गा की महिषासुर पर विजय के उपलक्ष्य में मनाई जाती है और यह त्यौहार हर वर्ष सितंबर-अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। ऑपरेशन आहट, ठीक है, ऑपरेशन आहट किसने लॉन्च किया है? तो ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया है RPF के द्वारा। हाल ही में रेलवे बल RPF यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स द्वारा जो है मानवाधिकारों पर रोक लगाने के लिए एक राष्ट्रीय सहयोग अभियान शुरू हुआ है। ठीक है, मानवाधिकारों में मिस्टेक हो गया, मानव की तस्करी को रोकने के लिए इसको जो है लॉन्च किया गया। तो ऑपरेशन आहट एक तहत लंबी दूरी की सूची मार्गों पर विशेष टीमों द्वारा स्थापित किया गया है, जो कि विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों को जो है सुरक्षा प्रदान करता है। तो भारत में मौद्रिक नीति कौन तय करता है? तो भारत की मौद्रिक नीति तय किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, RBI के द्वारा। ठीक है, और RBI का गठन हुआ था हिल्टन एंड कमीशन के द्वारा। ठीक है, 1935 में, 1935 या 1939, आप लोग कंफर्म कर देंगे। निम्न में से कौन उदारवादी नेता है? उदारवादी नेता की बात करें तो आपका जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था 1907 में ये विघटित हो गया था गरम दल और नरम दल में। ठीक है, तो उसमें जो नरम दल के नेता थे उदारवादी, उनको उदारवादी के लिए शब्द उनके लिए यूज़ किया गया। और कांग्रेस के शैशव काल में उसकी नीतियों को संचालित करने के लिए जिम्मेदारी जो है मुख्यतः दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और A.O. ह्यूम को दी गई थी। ठीक है, तो ये उदारवादी नेताओं में से थे। ठीक है, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले को जो है महात्मा गांधी का राजनैतिक गुरु भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट, ऑपरेशन राहत किस लिए चलाया गया था? ठीक है, ये नहीं पूछा गया था, ऑपरेशन आहट पूछा गया था, लेकिन हम लोग यहाँ पे ऑपरेशन राहत भी देख लेते हैं। 2015 में यमन में गृह युद्ध शुरू हो गया था। इस दौरान सऊदी अरब के नो फ्लाई जोन घोषणा की वजह से हज़ारों जो भारतीय फंस गए थे, तब भारत सरकार की तरफ से ऑपरेशन राहत चलाया गया था। और इस अभियान के जरिए यमन के वार जोन से 4640 भारतीय निकाले गए थे। ठीक है। बैसाखी त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो हर साल बैसाखी का त्यौहार 13 से 14 अप्रैल को मनाया जाता है। इस त्यौहार को पंजाब और हरियाणा के राज्यों में जो है, पंजाब और हरियाणा राज्यों में काफ़ी हर्षोल्लास के साथ जो है मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो गंगा नदी का उद्गम जो भागीरथी और वह अलकनंदा नदी मिलकर करती हैं, और यह जो भारत और बांग्लादेश में कुल मिलाकर 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ईस्ट कॉरिडोर का लेंथ कितना है? ठीक है, तो पूर्वी समर्पित माल गलियारा EDFC ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना भारत के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर DFC कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य दुनिया के सबसे बड़े कार्गो संचालन में से एक बनना है। ठीक है। और EDFC परियोजना में लुधियाना पंजाब से कोलकाता पश्चिम बंगाल के पास दनकुनी तक फैली 1861 किलोमीटर लंबी माल ढुलाई लाइन का निर्माण शामिल है। ठीक है, तो कितना किलोमीटर? 1861। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये पूछा गया था कि DFCCIL का हेडक्वार्टर कहाँ? तो DFCCIL का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली में स्थित है। और ईस्ट सेंट्रल रेलवे का आपका पूछा गया था हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ईस्ट सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर जो है हाजीपुर में है। ठीक है, तो जितने भी रेलवे के हेडक्वार्टर हैं वो आप याद करके जाएंगे। हर शिफ्ट में कोई ना कोई आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट एक पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट किस राज्य में है? ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति का अधिकतम अनुपात जो है कितना है? तो बात करें मिजोरम में 94.8%, नागालैंड में 86.5%, मेघालय में 86.1% और अरुणाचल प्रदेश में 68.8% है। यहीं पर अनुसूचित जाति की आबादी की संघनता की बात करें तो पंजाब में सबसे आगे है। पंजाब सबसे आगे है, जिसमें SC समुदाय की आबादी कितनी है? 28.9% है। हाउ मेनी ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल? पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक हैं इसकी अगर बात करें तो हम पीरियोडिक टेबल में आपके 4 ब्लॉक हैं। ठीक है, कौन कौन से ब्लॉक हैं ये देख लेते हैं हम। ये आपका S हो गया, ये P हो गया, ये D हो गया, और ये जो है यहाँ पे होता है एक F ब्लॉक। ठीक है, तो 4 ब्लॉक हैं और सारणी में 4 खंडों में विभाजित किया गया है। S ब्लॉक समूह 1 और समूह 2 S ब्लॉक के तत्व हैं। P ब्लॉक समूह के तत्व 13 समूह के लिए 18 P ब्लॉक तत्व है। ठीक है। D ब्लॉक की बात करें संक्रमण धातुएं जो समूह में स्थित हैं 3 समूह के लिए 12 D ब्लॉक तत्व है। ठीक है। यहीं पे F ब्लॉक की बात करें तो आंतरिक संक्रमण तत्व F ब्लॉक के तत्व होते हैं। बाइल जूस कहाँ से निकलता है? तो बाइल जूस आपका निकलता है जठर रस जो है निकलता है, ये कहाँ से? लीवर से, यानी कि यकृत से निकलता है। प्लेस ऑफ इंडियन करेंसी प्रिंट कहाँ पे जो है इंडियन करेंसी प्रिंट होती है? ये प्लेस पूछा गया था, तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे। 4 प्रिंटिंग प्रेसेस एक्टिवली प्रिंट नोट्स कहाँ पे? देवास इन मध्य प्रदेश, नासिक इन महाराष्ट्र, मैसूर इन कर्नाटका एंड सालबोनी कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है। मैसूर आप लोगों का ऑप्शन में दिया गया था, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे आज के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए थे DFCCIL के फर्स्ट शिफ्ट में। और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।